बच्चों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब बच्चे स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमारी अभी पिछली 2 वीडियोस आई हैं आपकी, जिसमें मैंने पहले नेचुरल नंबर के बारे में बताया और ये बताया कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम शुरुआत में मैथ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने आपको नेचुरल नंबर के ग्रुप को बताया कि नेचुरल नंबर होते क्या है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या नाम है, होल नंबर के बारे में बताया। देखिए, होल नंबर जो है आपका वो 0 से स्टार्ट होता है और जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होता है। ये ग्रुप होते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़ा। उसी के सेकंड वीडियो में होल नंबर के साथ मैंने इंटीजर का भी इंट्रोडक्शन कराया कि इंटीजर क्या होता है। अब इंटीजर को जो बच्चा नहीं समझ पाएगा वो उसका ऑपरेशन नहीं समझ पाएगा। जैसे हम जब 5th तक होते हैं तो 5th क्लास तक हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स पढ़ते हैं, फिर उन नंबरों को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसका, और डिवीजन करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम ऐसे ही अगर हमने नंबर पढ़ा होल नंबर, उसके बारे में सब कुछ पढ़ा। जैसे आप देखिए, अगर आपने नेचुरल नंबर पढ़ दिया था, क्या पढ़ दिया था, नेचुरल नंबर पढ़ दिया था, नेचुरल नंबर पढ़ दिया था बेटा। फिर आपने होल नंबर पढ़ लिया था बेटा, होल नंबर पढ़ लिया था आपने, ठीक है। और इन दोनों का 5th क्लास से 1st to 5th क्लास तक बेटा आप इनका ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेशन पढ़ते हैं, ऑपरेशन पढ़ते हैं। तो ऑपरेशन पढ़ते हैं क्या, जैसे देखिए आप एडिशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एडिशन पढ़ते हैं। फिर आप सबट्रैक्शन पढ़ते हैं, है ना। थर्ड आप मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई पढ़ते हैं। और फिर आप डिवाइड पढ़ते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा, देखो आप याद भी आएगा, आपने पहले पढ़ा हुआ है। जैसे हम कहें कि आपके पास ये नंबर है बेटा, तो आप इसे ऐड करते थे, ठीक है। अगर आपके पास ये नंबर है बेटा तो आप इसे माइनस करते थे, ठीक है। जब आपके पास ये नंबर है तो सभी बच्चों ने मल्टीप्लाई और डिवाइड तो पढ़ा ही है, ऐड और सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे इसे नंबर को करना है, तो ये नंबर हमने क्या करा। और एक और होल नंबर के लिए तो हमें सबको पता है। देखिए, अगर 0 से मल्टीप्लाई करना, 0 होल नंबर में आता था ना, तो 0 से मल्टीप्लाई किया हुआ था हमने। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेशन है बेटा, ये सब क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन किसके लिए, फॉर होल नंबर। अब ये तो पढ़ा हुआ था बेटा ना हमने, होल नंबर का ऑपरेशन पढ़ा हुआ था बेटा। सेम अगर हम आगे बढ़े, थोड़ा सेम आगे बढ़े, तो हम ऑपरेशन पढ़ेंगे, फिर से ऑपरेशन पढ़ेंगे। किसके लिए पढ़ेंगे, ऑपरेशन फॉर किसका, सबके लिए, ऑपरेशन फॉर इंटीजर, इंटीजर के लिए फॉर, ठीक है। इंटीजर के लिए ऑपरेशन करेंगे हम, ठीक है। तो इंटीजर में बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन, एडिशन, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तीसरा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। और चौथा हम करेंगे बेटा डिवाइड। किसका करेंगे, डिवाइड किसका करेंगे, इंटीजर का। अब सब बच्चों को पता ना इंटीजर क्या होते हैं, कुछ ऐसा कोई तो नहीं है जिसको इंटीजर के बारे में ना पता हो बेटा। इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप के नाम को इंटीजर बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 नंबर होते हैं। होल नंबर के साथ में पॉजिटिव लगा दो, होल नंबर के साथ नेगेटिव लगा दो। जैसे आप मान लो कैसे कैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे चले जाएं, ये इंटीजर होता है। और -1, -2, -3, -4 ये इंटीजर होता है। अब बहुत से कहे भैया ये भी तो देखो, ये भी तो नंबर है माइनस का,
तो क्या ये इंटीजर है? बेटा इनके बारे में बाद में बताएंगे हम। अभी मैथ्स कभी भी इंसान को एक दिन में नहीं आई है। हमने अभी पॉइंट के नंबर और अपॉन के नंबर को छोड़ दिया है। इन्हें अभी हम इंटीजर नहीं कहेंगे। कब कहेंगे इंटीजर? जब हम थोड़ा स्ट्रांग मैथ करेंगे। मैं कई बार आपको बताता हूं, ये जो आपका सेशन है, ये जो आपका एक सीरीज चल रही है, लेक्चर 1 में मैंने आपको क्या पढ़ा है, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 आपका चल रहा है, केवल ये उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक मैथ बहुत वीक है। ये बच्चे वो ना देखें, वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जिन बच्चों को ये आता है बेटा, इससे आगे की वीडियोस देखें, अपने मैथ्स पर ध्यान दें। मैंने फिर बताया, अगर किसी को थोड़ी भी दिक्कत है, किसी को अगर थोड़ी भी दिक्कत है बेटा, अपने मैथ को लेकर डाउट है कि मेरा मैथ वीक है, तो शुरुआत करें। अब हम 6th क्लास में आ चुके हैं। अगर मैं आज 10th में हूं तो मैं आज आपको इतना पढ़ा दूं कि आप 6th का पढ़ चुके हो। फिर कल मैं 6th और 7th का यहां पढ़ लेंगे, और 6th 7th का मिला के हम 8 9 10 में यूज करेंगे। 11 12th में क्या, जब तक आप पढ़ते रहेंगे मैथ को, जब तक यूज होता है इंटीजर। ओके, चाहे वो आर्ट हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सब में आपको इंटीजर की जरूरत पड़ती है। तो उन बच्चों के लिए ये आपकी वीडियोस हैं जिन बच्चों को कमजोर मानते हैं अपने आप को, जिनके नंबर मैथ्स में बहुत ही कम आते हैं और जिन्हें मैथ पसंद नहीं आता। ये जीरो से हीरो बनाने की मैथ में एक आपकी सीरीज है। तो आप जितना मैं आपको बता रहा हूं, देखो टीचर को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप टीचर को फॉलो नहीं करेंगे, टीचर की बात नहीं मानेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इंसान है जो उसके टीचर की बात ना मानकर वो आगे बढ़ गया हो। आप बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटीज हैं या फिर बड़े विद्वान जो भी रहे हैं, उनके गुरु थे, उनको उनकी बात को मानकर फॉलो करके उनसे आगे बढ़े हैं। तो आप जो भी मैथ पढ़ रहे हैं मेरे से, उससे ज्यादा अच्छा मैथ पढ़ना है आपको। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हम कमजोर नहीं हैं, यह भूल है आपकी कि हम कमजोर हैं मैथ्स में। हमारे कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, हम बीच में फिल्म को देखना स्टार्ट कर दिया है। अगर हमें कोई थोड़ी सी समरी दे दे, थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दे, तो हम अपने आप दिमाग लगा लेते हैं, हाँ इस फिल्म में ये हो रहा होगा। ओके बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि हमने इंटीजर पढ़ लिया और अब हम आगे बढ़ेंगे, इंटीजर में ऑपरेशन करेंगे। तो ऑपरेशन में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एडिशन पढ़ेंगे, ऐड करना, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, माइनस करना, घटाना, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करना, ठीक है, जिसमें हमें टेबल की जरूरत पड़ती है। मैं फिर बात बोलता हूं कि जिन बच्चों के 2 से लेकर 9 तक के टेबल अगर आपको नहीं याद है बेटा, तो आप मैथ पढ़ेंगे ही नहीं। तो 2 से 9 तक टेबल आपको अच्छे से याद कर लीजिए। तो 5 2 जा कितना होता है, 3 4 जा कितना होता है, 9 2 जा कितना होता है, 5 8 जा कितना होता है, 9 9 जा कितना होता है, 9 6 जा कितना होता है। तो टिप्स पे होना चाहिए। ओके, तो आप इसे भी अच्छे से करें मल्टीप्लाई के लिए। तो इस तरह से हम इसे जंबल टेबल बोलते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई को भी अच्छे से देखो। मैथ को एक दिन में अच्छा नहीं किया जा सकता, परंतु धीरे धीरे किया जा सकता है। आप एक और बात है, एडिशन भी आप कम से कम दोनों तरफ आपके पास जो नंबर हो ऐड करने के लिए, वो 9 से लेस देन हो। लेस देन 9 की ना आप प्रैक्टिस कर लो, नंबरों की लेस देन 9 की। 3 + 4 है ना, 4 इधर लिख लो, इधर 5 लिख लो। तो दोनों ये क्या है, नंबर पेयर है, और लेस देन क्या है, ये जो पेयर है क्या है, ये पेयर है ना बेटा, ये पेयर है लेस देन 9 का। किसका? लेस देन 9 का। तो इस तरह के नंबरों को आपको ऐड भी करना आना चाहिए, और इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए, और माइनस भी करना आना चाहिए। माइनस भी करना आना चाहिए बेटा, ठीक है, माइनस भी करना आना चाहिए, तभी आपकी मैथ स्ट्रांग होगी। तो ये आपका एक ऐसा काम है जो आपको रेगुलर अपने माइंड में रखना है, रोज रखना है कि मुझे एकदम जल्दी से, जैसे मैंने कहा 7 + 3 कितना होता है, तो आप एकदम बताएं 10। 2 + 8 कितना होता है, देखिए लेस देन हम 9 कर रहे हैं, 10 होता है। हम कहें 5 + 5 कितना होता है, 10 होता है भैया। 1 + 9 कितना होता है, 10 होता है भैया, हमें पता है। आगे हम अगर बढ़ें कि 3 +
5 कितना होता है, तो 8 होता है। 9 प्लस कुछ भी 5 आप लिख दिए तो 14 होता है, ठीक है। और 7 प्लस 8 होगा तो आपका 15 होगा। तो मतलब ऐसे ही आप ना बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, इन पेयर की प्रैक्टिस कीजिए, 9 से लेकर 9 से नीचे नीचे की प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसे फॉलो करें बेटा, ऐसा नहीं कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, बस वीडियो देख ली खत्म। वीडियो देखने का फायदा जब होगा, मैं फिर बता रहा हूं, अगर मैं आप कुछ बच्चों को भी मैथ में अच्छा कर पाया तो मेरी मुहिम कामयाब हो जाएगी कि मैथ्स कमजोर नहीं होती, बस वो बन जाती है हमारी थोड़ी लापरवाही की वजह से। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इनको आप ध्यान से, और कुछ बच्चों को तो आता ही होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम एडिशन पढ़ेंगे बेटा। क्या पढ़ेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। उसके लिए आपको ट्रिक पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको बेटा ट्रिक पढ़नी पड़ेगी। एक हम ट्रिक बनाएंगे, एक ट्रिक है बेटा, ठीक है। तो उस ट्रिक के लिए आपको यहां पर मैं आपको काम दे रहा हूं, ये काम अभी करिए, ये काम अभी करिए बेटा। आपको इंटीजर लिखने हैं बस केवल 2। यहां टाइप 1 इंटीजर लिखना है, 2 इंटीजर लिखने हैं, इसमें टाइप 2 बोलेंगे से, ये टाइप आपका 3 होगा और ये आपका टाइप 4 होगा, ये आपका टाइप 4 होगा, ठीक है। यहां पर आप जो नंबर लिखेंगे बेटा, यहां पर जो भी नंबर लिखेंगे दोनों में प्लस होना चाहिए। यहां पर जो भी आप नंबर लिखेंगे, 2 इंटीजर लिखेंगे यहां पे, दोनों माइनस के होने चाहिए। यहां पर जो भी आप इंटीजर लिखेंगे, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, पर दोनों सेम नंबर हो, दोनों सेम नंबर हो। और यहां पर बेटा, यहां पर एक प्लस का नंबर होगा, एक माइनस का नंबर होगा, पर एक अलग और एक अलग हो। तो क्या आप ये लिख सकते हैं? जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूं, बाकी आप खुद लिखेंगे अभी। जैसे 3 प्लस का है और प्लस का 5। मैं बताऊंगा कि प्लस फर्स्ट नंबर पे प्लस क्यों नहीं लगता और सेकंड नंबर पे प्लस क्यों लगा है। बहुत से बच्चों का मैथमेटिक्स बहुत अलग तरीके से काम करता है, तो यहां पर भी ध्यान रखना है। जैसे ये लिखा मैंने, जैसे एक और मैं लिख रहा हूं +7 +3, और यहां अगर मैं 7 लिख दूं तो कोई मैंने गलती नहीं की है, क्योंकि स्टार्टिंग नंबर जो है उसे हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग नंबर जो हमारा उसमें प्लस अगर लग रहा है तो उसे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। पर सेकंड नंबर में हमें प्लस और माइनस से सिंबल करना होता है इसको, कि ये इससे कैसे रिलेशन में है, तो इससे प्लस के रिलेशन में। पर यहां पर प्लस लिखोगे तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है, पर यहां माइनस लिखना, अगर माइनस है यहां पे तो यहां माइनस जरूर लगाएंगे, ठीक है। पर हमारे यहां क्या है, हमारे यहां पे दोनों नंबर प्लस के होने चाहिए। तो आप समझ में आया आपको? और यहां पे 8 + 3, तो ये आपका टाइप 1। यहां पर क्या होंगे, दोनों नंबर माइनस के होंगे बेटा, दोनों नंबर माइनस के होंगे, दोनों नंबर माइनस के होंगे, दोनों नंबर माइनस के होंगे। बात समझ में आ रही है? यहां दोनों नंबर माइनस के होंगे आपके पास, ओके। टाइप 2 बोलेंगे। देखते ही आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये टाइप 1 का पेयर है या टाइप 2 का पेयर है। तो हमने कितने पढ़े, पेयर पढ़ा है। ट्रिक बना रहे हैं हम, कहां, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एडिशन करने के लिए इंटीजर का और सब्ट्रैक्शन करने के लिए इंटीजर का बेटर तरीके से करने के लिए तो हमें एक बेसिक ट्रिक बनानी पड़ेगी। उस बेसिक ट्रिक को समझना है आपको। समझ में आ रही है बात? तो हमारी ये ट्रिक हो गई, ये हो गया। इसके बाद बेटा क्या कर रहे हैं, यहां पे अब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़े। आप देखिए प्लस का 10 और माइनस का 10, प्लस का 10, माइनस का 3, प्लस का 3। देखो मैंने बताया था कि टाइप 3 आपका क्या होगा, टाइप 3 आपका क्या होगा, टाइप 3 क्या होगा बेटा, एक नंबर प्लस और दूसरा नंबर माइनस, पर दोनों सेम होने चाहिए, सेम। दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम। तो प्लस का 20 माइनस का 20, माइनस का 100 प्लस का 100, माइनस का 80 प्लस का 80। तो इस तरह से, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये टाइप 3 हो गया। टाइप 1 क्या होगा, जिसमें दोनों इंटीजर, अगर मैं इसको प्लस बोलूं और इसे भी प्लस बोलूं और इस सिंबल को माइनस बोलूं, तो पहले में क्या होंगे, दोनों प्लस के, दूसरे में दोनों माइनस के, और तीसरे में एक प्लस और एक माइनस होगा बेटा। परंतु दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए।
लास्ट वाला आपका टाइप जो 4 है उसमें एक प्लस का नंबर होगा और एक माइनस का नंबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, पर दोनों अलग अलग होंगे। एक माइनस का नंबर होगा और एक प्लस का नंबर होगा। देखिए दोनों अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। सॉल्यूशन बाद में करना है, समझना बाद में, पर पहले मैं आपको आइडेंटिफाई कर दूं कि भाई इसका मतलब क्या है। बात समझ में आ रही है? ये समझना है आपको। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, टाइप 3 क्या होता है, टाइप 4 क्या होता है। अगर मैं कहूं आपसे, मैं कहूं बेटा कि ये बताओ आपको कि -4 और -3 ये आपका एक पेयर है, तो किस टाइप का पेयर है? यहां टाइप लिख के दिखाइए आप। तो क्या लिखेंगे आप? ये टाइप 2 है। अगर मैंने कहा -5 और +3, सोचिए थोड़ा, एक प्लस और एक माइनस है, या तो 3 हो सकता है या 4 हो सकता है। टाइप 3 हो सकता है, टाइप 4 हो सकता है, पर ये किसका है? ये दोनों अलग अलग है, तो ये टाइप 4 का है। ये प्रैक्टिस करनी है ट्रिक के लिए, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे आप। ये -7, ये -2, ये कौन सा है? ये कौन सा पेयर है? ये 2 है, देखो दोनों माइनस के हैं। प्लस का 10 प्लस का 20, बेटा ये कौन सा पेयर है? ये पेयर कौन सा है बताओ? ये फर्स्ट पेयर है। क्या है? फर्स्ट। माइनस का 10 प्लस का 10, देखिए दोनों नंबर प्लस के और माइनस के दोनों नंबर सेम है, तो ये थर्ड आपका टाइप है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप का है, तभी आप जो आने वाले सॉल्यूशंस है उन्हें आप सॉल्व कर पाएंगे। और हर जगह आपको ये यूज होगा, हर जगह लिख लीजिए, हर जगह। मैं हर जगह के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको, 9th में दिखाऊंगा, 10th में दिखाऊंगा, 8th में दिखाऊंगा। सब बच्चे अधिकतर इसमें गलती कर देते हैं। 9th 10th के तो मैं स्पेशल क्वेश्चन लेके आऊंगा। 9th 10th वाले बच्चों को बहुत लगता है ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ये तो हमारे किसी काम करी तो हमें आता है, परंतु बेटा स्ट्रांगली नहीं आता। तो मैं ये सबको कह रहा हूं 6th क्लास के बच्चे तो अभी समझ ले, ताकि उन्हें आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स ना हो। पर 9th 10th के बच्चों के लिए भी ये रामबाण इलाज है, और ये ट्रिक है आपकी। अगर ये ट्रिक नहीं आती है आपको तो बेटा मैं कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। ओके, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 आपको समझना है। बेटा आगे बढ़ जाए तो अब जैसा हमने पहले बताया था आपको कि यहां पर चलते हैं, और ये है यहां पे बेटा, ठीक है। इसी को एक और कॉपी कर लेते हैं जी। चलिए, तो बेटा ये आपका देखिए टाइप 1 को सॉल्व करना कितना आसान है। मान लीजिए बेटा आपको आंसर लिखने हैं इन सबके, थोड़ा पतला कर लूं। देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों इंटीजर प्लस के हैं, दोनों इंटीजर प्लस के हैं। तो क्या होगा बेटा? ये +3 +5 तो प्लस का 8। याद रखना दोनों इंटीजर प्लस के हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं कह दूं कि 3 केला और 5 केला मिलके तो केला ही तो बनेगा, पपीता कोई बन जाएगा। तो ये 8 केले बनेंगे, मतलब प्लस का नंबर और प्लस का नंबर ऐड करेंगे तो प्लस ही तो आएगा, समझ रहे हो? प्लस का 7 प्लस का 3 तो प्लस का 10 होगा बेटा, प्लस का 7 प्लस का 5 तो प्लस का बेटा 12 होगा बेटा, प्लस का 8 प्लस का 3 तो प्लस का 11 होगा बेटा। देखिए सीधा तरीका। और ये शुरुआत में देखो मैंने बताया था आपको कि जब एक सिंगल नंबर हो, जब एक सिंगल नंबर हो, मान लीजिए 12 है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मान लीजिए यहां पर मैं लिख दूं, अगर आपने लिखा 12 तो अब इसके साथ प्लस लगाओगे तो हम कहेंगे नहीं भैया ये नहीं लगाए तब भी प्लस 12 है प्लस का, और अगर ये माइनस का 12 है तो लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर ये प्लस का 11 लिखो या ना लिखो, अकेला है, ठीक है जी। अब यहां देखिए, आप यहां पे देखिए बेटा, आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए दोनों नंबर किसके बेटा? माइनस के। जैसे दोनों नंबर प्लस के, ये इसमें बहुत मिथ है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और माइनस का 3 और माइनस का 8 तो लिख देते हैं प्लस का और लिख देते हैं 11। देखो हमने कर दिया, माइनस माइनस प्लस, हमें आता है प्लस 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 होता है बेटा। यहां पर मल्टीप्लाई कोई हो रही है, मेरी बात ही समझनी है बच्चों को, यही सबसे बड़ी गलती है।
यहां पर कोई मल्टीप्लाई हुआ? यहां 3 8 जा 24 हुआ? नहीं हुआ। यहां पर मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस, देखो मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। यहां मल्टीप्लाई कोई कर रहे हैं। जब हम मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझेंगे ऑपरेशन तब हम करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं? एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम पढ़ रहे हैं और ट्रिक पढ़ रहे हैं अभी। तो बेटा यहां पर डायरेक्ट हम लिखेंगे ये माइनस का ये माइनस का, तो दोनों जोड़ेंगे माइनस, जैसे यहां दोनों प्लस है तो माइनस का नंबर और माइनस के नंबर को जब ऐड करेंगे तो माइनस ही आएगा। और कितना आएगा बेटा? ऐड कर दीजिए आप। तो यहां पर कितना आएगा? माइनस ही आएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो -7 ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। इन दोनों को -7 आएगा, देखो इनका क्या होगा? -12 आएगा बेटा। इन दोनों का क्या है? -10। मतलब माइनस के नंबर को और माइनस के नंबर को जब हम ऐड करते तो माइनस ही तो लिखेंगे, जैसे प्लस में किया बेटा, जैसा हमने प्लस में किया। अब आते हैं थर्ड पर। एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, एक नंबर प्लस है, एक नंबर माइनस है, तो जितना आपने लिया उतना आपने दे दिया। ये तो बहुत आसान है। आपने यहां पर देखो, यहां पे आपने लिया तो टोटल लिया, यहां दिया टोटल दिया, जितना लिया उतना दिया, तो 0 0 0 0 0, मतलब प्लस का जितना नंबर है उतना ही माइनस का नंबर अगर आपके साथ आता है तो उसको ऐड करने पर क्या होगा? 0। समझ में आई बात? अब आपका थर्ड टाइप बचता है, पर फोर्थ टाइप बचता है। फोर्थ टाइप को हम लास्ट में करेंगे। अभी पहले आप इन टाइप को पहचानो और इसके क्वेश्चन करो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखो उसको, जो भी कुछ कमेंट बॉक्स में आपके डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए इनसे रिलेटेड, आप उनके साथ टाइप भी लिखना और उनको सॉल्व भी करना। मैं फिर बोल रहा हूं, ये वीडियोस ओनली उन बच्चों के लिए हैं जिनका मैथ वीक है। देखिए, पानी की कीमत प्यासा जानता है, जिसे प्यास लगती है वो पानी के लिए कितना तरसता है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी पेरेंट्स, बच्चे, उनके यार दोस्त, उनके बड़े भाई, छोटे बहन, बड़े बहन जो भी हैं, वो उन बच्चों को जरूर वीडियो दिखाएंगे जिनका मैथ वीक है, जो ये बोलते हैं कि मेरा मैथ वीक है। अगर हमने एक सीढ़ी चढ़ी है, अगर ये सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो अगली सीढ़ी तक मैं गारंटी लेता हूं कि आपका मैथ 100% अच्छा हो जाएगा, समझ में आएगी चीजें। बस फॉलो करते रहें टीचर की बात को। तो आप ये करिए बेटा। नेक्स्ट आपका देखिए, आप कुछ क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है? मैं दे देता हूं और उन्हें करने की कोशिश करिए बेटा। जैसे -7 -8 -8 +8 +3 +10 प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस का 3 माइनस का 15। तो ये आप करें बेटा अभी और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, ठीक है, जल्दी तो बच्चों कर लिया होगा आपने ये ट्राई एक बार, और बहुत ही आसान है, इसे तो हम कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो है ना टाइप, आपका क्या है? टाइप 4 है। वहीं पर हम सबसे ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना स्टार दिया है। इसको क्या दिया है? स्टार दिया है कि भाई ये सबसे ज्यादा, और रेड भी डेंजर देख देंगे हम, ये डेंजर है, तो ध्यान से देखना इसको। जिस बच्चे ने इस पड़ाव को पार किया समझो वो आगे बढ़ जाएगा। देखिए इसे टाइप 4 क्या होता है बेटा? टाइप 4 होता है एक नंबर प्लस होगा बेटा और एक नंबर माइनस होगा, दोनों अलग अलग होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे एक नंबर आपका प्लस है और एक नंबर माइनस है, यहां पर देखिए -10 और +7। अगर मान लीजिए ऐसे लिख लें -10 -2, तो बताइए किस में चले गए हम? ये तो टाइप 2 है ना, दोनों नंबर माइनस के, और इसे तो हम जल्दी से कर देंगे। धुआं करो, बहुत ही आसान है। 12 -12 प्लस नहीं आएगा। बहुत से बच्चे कहते हैं माइनस +12, नहीं करना है बेटा, अब से नहीं करना है। अगर अब तक किया तो अब नहीं करना, मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने लिखवाया था नीचे,
अगर आप माइनस के 10 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करेंगे तो प्लस आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा बेटा। समझ में आया? हम मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, काफी बातें हो गई हैं। जैसे आप मान लीजिए अब इसको आपको करना है, तो इसके लिए एक ना नोट रखना है, एक बात नोट रखनी है। क्या याद रखना है? एक स्लोगन है बड़ा फेमस मेरे लिए, मैंने बनाया था, और अब आज से आपका होना चाहिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े नंबर का, मेरे साथ बोलिए, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा, बड़े में से छोटा घटाओ। याद रहेगा स्लोगन? देखो समझना है बेटा। देखिए कभी कभी हमें छोटा बनना पड़ता है, बच्चा बन के पढ़ना पड़ता है। हम सबके अंदर बच्चा होता है। अगर हमारा अंदर का बच्चा ही मर जाएगा तो फिर हम जिंदगी में खुश ही नहीं रह सकते। तो थोड़ा नटखट रहना है, थोड़ा शैतान रहना है, परंतु अपने लक्ष्य को ध्यान रखना है। और हमारा लक्ष्य क्या है बेटा? हम सबका लक्ष्य है अपने वीक मैथ को अच्छे में बदलना। तो अच्छे में बदलने के लिए बेटा एक सीढ़ी चढ़ते हैं हम। एक सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। इसको याद रखेंगे। ये टफ था और अब आसान हो जाएगा आज के बाद। ये टफ होता है बच्चों को साइन लगाने में। मैं माइनस लगाऊं, देखो माइनस प्लस माइनस होता है और लगा दिया, गड़बड़। ऐसे लिख देते हैं और ऐसे लिख देते हैं 1, तो गड़बड़ हो गया। अब इस बात के लिए जब एक माइनस और एक प्लस का हो, बच्चे कहते हैं भैया देखो एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस, क्या आप भी ऐसा करेंगे? बेटा क्यों करेंगे? और कर भी रहे तो देख लेना ना, बड़े नंबर का साइन लगाओ। देखो पर इसका तो मैंने टाइप ही बताया था आपको। बताइए कौन से टाइप का ये? वेरी गुड। कितने टाइप, कौन से टाइप का? थर्ड टाइप का, तो 0 आएगा। बताया था ना बेटा मैंने, ये तो मैंने बता दिया, अलग ही कर दिया। अब देखिए यहां पर बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़ा नंबर 4 छोटा नंबर 3, तो बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, 4 - 3, तो प्लस का 1 आएगा। आज के बाद ध्यान रखना, ये देखिए प्लस का 5 है। ये बड़ा नंबर क्या है? 10, तो बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े के पास जो नंबर के पास साइन है वो लगाओ, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। 10 में से 5 गए तो 5 बचेंगे भाई। यहां देखिए बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, तो हो गया। अब तो आ गया होगा, नहीं आया क्या? देखो 2-3 क्वेश्चन करो ट्राई, क्या ये होगा? यस, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, क्या है? टाइप 4। एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ये माइनस ये प्लस, एक नंबर प्लस है। देखो प्लस को शुरुआत में लगाएं, बताइए नहीं, ठीक है, यहां पर लगा लेते हैं एक नंबर माइनस। ये देखिए आप, मैं ज्यादा नहीं है, 5 क्वेश्चन है, कर लेंगे। वीडियो को पॉज करें और करें। देखिए बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़ा नंबर है ना देखो, और बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े नंबर का साइन लगाओ, ये रहा बड़ा, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़ा नंबर ये रहा, और बड़े में से छोटा घटाओ। भाई 100 माइनस प्लस में है और 100 इस में से 20 घटाएंगे। अब देखो यहां पर प्लस का 50 है और माइनस का 100 है, तो बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। आसान। अब साइन की भी दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, बेटा वो मल्टीप्लाई में होते हैं सब, उनको मल्टीप्लाई में पढ़ना है। बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। लो भाई हो गया, काम खत्म हो जाएगा। सभी बच्चों का ये होना चाहिए। और चलिए 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूं, इन्हें आप ट्राई करें। ये टाइप 4 है ना,
टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, टाइप 3 पढ़ लिया, टाइप 4 पढ़ रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखना है, अब कभी गलती नहीं होगी, अब चाहे जो हो जाए गलती ना होने पाए। जितना पढ़ाया उतना याद रखना, यह ध्यान रखना है। मैथ का एक ही नियम है, हर चीज को धीरे धीरे याद करना है और उसकी समस्याओं को, जैसे हम डेली लाइफ में भी करते ना, अपनी समस्याएं, अरे तो पहले मैंने देखी थी, इस टाइम मैंने ये किया था, तो ये बातें याद रखनी है, स्मार्ट बनना है। ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चनों को करिए। देन मैंने ये ट्रिक क्यों पढ़ाई है, इसे थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा और आप कहेंगे अरे इतना टफ सवाल हम इतने आसानी से कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आप इसे ट्राई करें। ठीक, तो उम्मीद है बेटा आपने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे, जो आपका इंटीजर का सॉल्यूशन है ये कर लिया होगा आपने। ठीक है, अच्छा अभी जो हम पढ़ रहे थे, ये जो हमने सब पढ़ा है, ये जो हमने सब पढ़ा है, इसको मैं एक ट्रिक का नाम दे दूं, जैसे ट्रिक बोला था, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, पेयर इंटीजर ट्रिक। क्या बोलते हैं इसे? पेयर इंटीजर ट्रिक, याद रखना। तो हम इसे एक नाम देते हैं बेटा, तो आप ध्यान रखना हमेशा। हमने कौन सी ट्रिक पढ़ी है? पेयर। पेयर क्यों बोला? क्योंकि हमने दो इंटीजर पढ़े हैं, दो इंटीजर पढ़े हैं, या तो दोनों प्लस हो सकते हैं, दोनों माइनस हो सकते हैं, या एक माइनस एक प्लस सेम हो सकता है, या दोनों अलग अलग माइनस में अलग अलग नंबर हो सकते हैं, प्लस और माइनस का। तो पेयर इंटीजर ट्रिक, तो पेयर इंटीजर ट्रिक बोलेंगे बेटा, याद रहेगी। तो ये पेयर इंटीजर ट्रिक क्या होती है बेटा? देखो यहां पे आपने ट्रिक पढ़ी थी, मैंने बताया था, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का, फोर्थ टाइप का। तो आपको मैंने फिर कराया भी, बताया भी कि किस किस को कैसे कैसे आप टाइप में लिखेंगे। ठीक है, देन आप अब पेयर इंटीजर ट्रिक को पढ़ चुके हैं, तो पेयर इंटीजर ट्रिक में मैंने क्वेश्चन भी कराया, अभी तो बताया। अब मैं आपको ये प्रूफ करूंगा बेटा कि जो आपका पेयर इंटीजर ट्रिक है, जो पेयर इंटीजर ट्रिक है, ये काम आता है आपको 9th में, 10th में, और 8th में भी काम आता है, मे बी 7th को भी पता होगा कि हम अलजेब्रा पढ़ते हैं। जब अलजेब्रा पढ़ते हैं बेटा, उस टाइम पर हम माइनस करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस या प्लस करने में हमें इंटीजर की जरूरत पड़ती है। और 10th के लिए तो, और 9th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे देखिए आप एक बात दिखा दूं आपको, एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर नंबर 3 में क्लास आपकी 10th होती है बेटा, 10th में ये आता है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड की अगर आपको जानकारी ना हो तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे। अभी कैसे होगा यहां तो नहीं पढ़ा सकते, यहां तो हमने बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो 10th की जब वीडियो आएंगी वो देखेंगे। अब देखिए बेटा, यहां पर इसको करें तो यहां पर पेयर का याद रखेंगे। देखिए ध्यान से देखना, अब आप हमारा बेटा इसको आप समझते हैं, हम ना तो ये एक्स एक्स का याद रखने अभी, पर मैं बस यहां बता रहा हूं आपको, समझना ध्यान से। देखो आपका प्लस का 3 है और माइनस का 3 है, मैंने बताया था जब प्लस का 3 होता है और माइनस का 3 होता है तो बेटा कितना होता है? 0, याद है? तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसी चीज को काट देते हैं, बस समझ में आ रही बात? प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा? 0। ओहो, 0। ठीक है, तो यहां पर ये 0। अब देखिए यहां बताइए, एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है। देखिए ये आ गया ना इंपोर्टेंट ट्रिक हमारा, टाइप 4, जिस नंबर का, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, तो ये -6 आएगा बेटा। वाई आप जब ध्यान रखेंगे, जब 10th पढ़ेंगे। अब यहां पर बताइए, आप यहां पर बताइए, देखिए एक नंबर प्लस का है, जहां कुछ नहीं लगा होता प्लस होता है ना, और एक नंबर माइनस का। देखो कितना, अगर वो नॉलेज ना हो तो हम यहां हर जगह फंसेंगे। तो बड़े नंबर का साइन लगाओ और बड़े में से छोटा घटाओ, तो कितना आया बेटा? -12। मेरा काम है सिर्फ आपको ये बताना कि जो मैंने पढ़ाया है वो यूज होता है हमारे उसमें। कई बार जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो वो बोलते कि नहीं भैया ये हम तो इतना बेसिक है, हम कैसे।
तो मैंने कहा बेटा ये यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ओके, तो ये ध्यान रखना है बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहां पर बताइए, मान लो मैं यहां घटाता हूं, घटाती बार क्या होता है बेटा, माइनस करती बार हम यहां साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब देखिए मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए ये पेयर जो है माइनस का 5 माइनस का 10, हमें पता है माइनस का 15 होता है, अभी हम x लगा लेते हैं, प्लस का 10 माइनस का 10, प्लस का 10 माइनस का 10 0 होता है, इक्वल टू माइनस का 3 और प्लस का 4, प्लस का नंबर बड़ा है, कितना बड़ा है ना, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, लो हो गया। एलिमिनेशन मेथड में काम आएगा, एलिमिनेशन मेथड होगा तो एलिमिनेशन मेथड में ये काम आएगा। देखिए डिवाइड में भी आ रहा है, पॉलिनोमियल के डिवाइड जब हम करते हैं तो देखिए ध्यान से, इसे देखिए यहां पर ये वाला, इसे मैं साइड में लिख दूं तो ये लिखा है 3x स्क्वायर प्लस x और नीचे है 3x स्क्वायर प्लस 3x। ध्यान से देखना, जब नीचे माइनस करते तो साइन चेंज कर लेते हैं, जब आप पढ़ोगे 7th क्लास में तो पता चलेगा ये प्लस का तो माइनस और ये प्लस का तो माइनस। देखिए जितना नंबर प्लस का है, जितना नंबर प्लस का उतना नंबर माइनस घट गया, कट गया, कट गया, और ये प्लस का 1 और माइनस का 3, प्लस का 1 माइनस का 3, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। देखो ये रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर ये देखिए ये वाला भी सेम है आपका, देखिए यहां पे ही बता दूं मैं आपको, ये ध्यान से देखिए बेटा, समझिए ध्यान से, तो समझिए ये कितना है हमारा, ये -2 और ये +2, बेटा इधर 0 हो जाएगा, हट गया। ये क्या है आपका -1 और +2, तो बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, लो ये आ गया। समझ में आ रहा है? देखो यहां पर भी है, ये कब कर पाओगे आप, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो 0, ये माइनस है -2, ये माइनस का 4, माइनस का 2, माइनस का 4, तो माइनस का 6 देखो आ रहा है, ये आपका कट जाएगा, प्लस माइनस है, देखो यहां पे क्या होगा, माइनस का 11 और प्लस का 12, तो बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, देखो ये कट जाएगा। यहां बताओ माइनस का 17 प्लस का 2, तो बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। ले देखिए दोनों माइनस के ही हैं, चलो ये माइनस के लगा लो, तो चलो दोनों माइनस के हैं, ये दोनों माइनस के थे, चलो कोई नहीं, माइनस का 17 माइनस का 2, ये भी आता है हमें, ये भी आता है, कितना होगा, इसको मैंने क्या बोला था, केला और केले को जोड़ेंगे, केले और केले को जोड़ेंगे तो केला बनेगा, पपीता नहीं बनेगा, है ना, प्लस में होता तो 17 + 2, ये तो हम तो बचपन से जोड़ते आए थे, तो समझ में आया। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, मोस्ट इंपोर्टेंट, इन 4 बक्सों को आप याद करेंगे तो खजाना मैथ का मिलने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? तो मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया कि जो हमारी पेयर इंटीजर ट्रिक है, पेयर इंटीजर ट्रिक है, वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है आपके मैथ में, आपके कैलकुलेशंस में। और तो और छोड़िए, अगर मैं आपको थोड़ा और आगे बढ़ाऊं तो देखिए हमारे पास ऐसा भी तो होता है बेटा, हमारे पास मोर देन 2 इंटीजर भी आ सकते हैं। मान लीजिए ये आ गया, देखिए कितने सारे इंटीजर्स हैं। नॉर्मली हम यहां गलती कर देते हैं, छोटी क्लास में होते हैं। इसका एक ट्रिक याद रखो, पहले इसका क्या बनाओ, पेयर बना लेते हैं भाई, माइनस वाले नंबरों को एक साथ लिख लेते हैं और प्लस वालों को एक साथ। पहले मैं प्लस वालों को लिखूंगा और फिर माइनस वाले नंबरों को एक साथ इकट्ठा करके लिख लूंगा और उन्हें ऐड कर लूंगा। यहां पे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहां पर देखिए, आप ऐसे बनाना है मुझे, तो माइनस वाले नंबरों को एक साथ लिखा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 3, और बेटा प्लस वालों को अलग लिख लेते हैं हम, प्लस वालों को अलग लिख लेते हैं हम। प्लस वाले कौन से हैं, प्लस का 4, प्लस का 3, प्लस का 2, इन्हें ऐड करके लिखिए आप,
तो सारे सबको ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस आ जाएगा, कितना होगा 10 होगा। समझ में आया? तो एक नंबर क्या हो गया, -10, ठीक है। और दूसरा नंबर क्या हो गया बताओ जल्दी से, ये तो -10 हो गया। इसको करिए आप, इसको करिए जल्दी जल्दी, कितना प्लस का 9 हो गया। अब देखो कितना आसान है, कितना आसान है, पेयर बन गया ना हमारा, पेयर इंटीजर ट्रिक आ गई। बड़े नंबर टाइप 4, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े नंबर का साइन लगाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, वेरी इजी हो जाएगा। तो इस तरह से और भी कई क्वेश्चंस आप करें, बड़े मतलब आपके इंटीजर्स बहुत सारे हों, प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लें, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लें, इस फॉर्म में लिख लें, उसके बाद अपना टाइप देखें, टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग कर लें क्वेश्चंस को। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे और अब इंटीजर का ऐड और सब्ट्रैक्शन अच्छे से विदाउट ब्रैकेट वाले, विदाउट ब्रैकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा बेटा अब वीडियो आने वाला है जिसमें हम लिखेंगे, हम करेंगे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट रूल। क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट रूल, ओपन ब्रैकेट रूल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमें पढ़ना है, ओपन ब्रैकेट रूल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ओपन ब्रैकेट रूल। तो आप सभी बच्चे बने रहे इस चैनल के साथ में, अपने दोस्तों को, जो कमजोर आपके दोस्त हैं, यही नहीं, खाने पीने की दोस्ती नहीं होती हमारी, हमारी एजुकेशन की भी दोस्ती होती है, खासकर मैथ की दोस्ती होती है। जिसका मैथ स्ट्रांग, उसके सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप बने रहेंगे मेरे चैनल पर। नमस्कार।